अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर एक संदेश जो हमारे ऋषि मुनियों ने एक संस्कृति में हमारी एक बड़ी देन, संस्कृति में, संस्कार में योग, क्योंकि हम उस धरा के वासी है जहाँ पे जीत हार की नहीं, कल्याण की बात की गई है, जहाँ पे सुख दुख की नहीं, आनंद की बात की गई है, जहाँ पे सोना जागना नहीं, होश की बात की गई है, जहाँ पे रोग और भोग की नहीं, योग की बात करने वाली परंपरा के हम ध्वजवाहक हैं। आज देखते हैं हम जो यूथ है वो ऑनलाइन तो आ गया है, लेकिन वो ऑनलाइन भी आए, सही रास्ते भी आए। योग उसका एक माध्यम है। हम ऑन द मैट तो करते हैं योगा, लेकिन ऑफ द मैट भी हो हमारे जीवन में, ताकि हमारा जीवन बेटर बने, ना कि बिटर बने। हम सब जब धरती पे आए हमने क्या किया? ब्रीद इन, और जब जाएंगे हम ब्रीद आउट। तो इसके बीच का जो जीवन है पूरा, उसको हम योग में कैसे बनाएं? क्योंकि हम मन कई बार अनुलोम विलोम तो करते हैं मन के लिए, लेकिन विचारों का भी अनुलोम विलोम। अच्छा विचार अंदर जाए, बुरा विचार बाहर आए, क्योंकि अपने से जुड़ना होगा। तभी हम जब अपने से जुड़ेंगे तभी दूसरों से जुड़ेंगे, दूसरों को जोड़ पाएंगे। तब तक हम अपने आप को प्रकाशित नहीं करेंगे, तब तक हम दूसरे को प्रभावित नहीं कर पाएंगे, प्रेरित नहीं कर पाएंगे और प्रतिष्ठा को जागृत नहीं कर पाएंगे। तो हमारे स्वास्थ्य के जो 4 पिलर एक तरह से कहे जाते हैं, हमारी डाइट, व्यायाम, नींद और मानसिक स्वास्थ्य। जैसे कार में हम चारों टायर में हवा चेक करते हैं, लेकिन अगर पेट्रोल में मिलावट हो तो वो कार नहीं चलेगी। तो सेम हमारे शरीर के साथ है। तो शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा, इसको कंट्रोल करने का एक तरीका है। और योग एक तरह से हम कई बार करते हैं, बहाना बनाते हैं, टाइम नहीं। योग अभ्यास कहीं भी किया जा सकता है, इवन आपके फ्लाइट में भी, इवन आपके ट्रेन में भी। और योग से क्या होगा? जीवन हमारा पारदर्शी बनेगा, समदर्शी हम बनेंगे, दूरदर्शी बनेंगे, प्रियदर्शी बनेंगे, सत्यदर्शी बनेंगे। क्योंकि योग नाम ही संतुलन का है। हमारे जीवन के जो 5 मेजर बकेट्स हैं, चाहे वो रिलेशनशिप्स हों, हेल्थ हो, फाइनेंशियल इश्यूज़ हों, मिसलेनियस इश्यूज़ हों, और अपने आप को आगे बढ़ाने की बात हो, तो उन सब में योग का बड़ा ही महत्व है। और हम योग में, योग को कहा जाता है योग इज़ द डिसिप्लिन, अर्थ योग अनुशासन और चित्त वृत्ति निरोध की जो उतार चढ़ाव आते हैं उसमें संतुलन कैसे लाया जाए। और तीसरा सूत्र दिया पतंजलि ने, दृष्टि स्वरूपे अवस्थानम, सी फ्रॉम द डिस्टेंस, दृष्टा बन के साक्षी भाव से देखें। तो क्या करें उसके लिए? मन तो विचलित होता है, तो उसके लिए हम अभ्यास और वैराग्य का जो नित्य है उसको हम किस तरह से जीवन में लाए, उसके लिए पतंजलि ने अष्टांग योग, जिसको राजयोग भी कहा जाता है, हमें दिया। क्योंकि ज़िंदगी तो चलेगी, जीवन भी चलेगा, जीविका भी चलेगी और जगत भी चलेगा, लेकिन हमने अपने बल को बढ़ाना है योग से। किसका बल? आत्मा का, बुद्धि का बल, मन का बल, शरीर का बल। क्योंकि छोटी सी जिंदगी के कई फसाने हैं, यहाँ तीर भी चलाने हैं और परिंदे भी बचाने हैं। तो जीवन, जीविका, जगत, ये सब चलेगा, लेकिन एक बैलेंस के साथ। सो योग हमें योगी भी बनाएगा, उपयोगी भी बनाएगा, सदुपयोगी भी बनाएगा, प्रयोगी भी बनाएगा, सहयोगी भी बनाएगा। तो ये ऐसा विचार जो हमारी सभ्यता के लिए, संस्कृति के लिए, मानव के लिए एक उपहार है, उपचार है। तो इस उपहार का हम प्रचार भी करें ताकि ये व्यवहार में आए। क्योंकि योग क्रांति से हम शांति की तरफ चलें, यश हो सबके जीवन में, मंगल हो सबके जीवन में, सबके जीवन में कीर्ति आए, सबके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि आए। यही योग का एक लक्ष्य है। और उसको जितना भी सरल भाव से हम कर पाएँ, जितने भी सहज भाव से हम कर पाएँ, तो ये हमारे लिए लाभकारी होगा, मानवता के लिए लाभकारी होगा। और जब कोविड-19 आया, उसमें गुरुजी ने एक मंत्र दिया, वॉच 19,
वॉच 19 बेसिकली क्या है, योग के द्वारा हमारी, क्योंकि 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 विषय और 4 अंतःकरण, तो इन 19 पर वॉच का माध्यम ही हमारा योग है। तो जहाँ भी हो, जैसा भी हो, हम योग की जो साधना करते रहें, क्योंकि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, बाकी तो ज़बरदस्ती जिंदा है। तो इस टेक्नोलॉजी के, इंटरनेट के युग में हम इनरनेट से भी जुड़े, अंतर से भी जुड़े अपने। फेसबुक तो ठीक है, लेकिन फेस योर बुक, जीवन की किताब में क्या लिखूं, क्या होना चाहिए, ये हम हॉलीडे पर तो जाएं जून में, लेकिन हॉलीडे, इस योगा को हॉलीडे के रूप में मनाएं, ताकि हमारा होलो जो अंदर खाली हो गया है वो भर जाएगा, जो कंप्लीट हुल है वो फुल हो जाएगा। तो योग कहीं ना कहीं हमें जीवन जीने का एक तरीका है, इसको अपनाएंगे। जय योग, जय भारत, जय भारत।